अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है और इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और नोन एज TCA और क्रैब्स साइकिल। ओके, तो सिट्रिक एसिड साइकिल के बेसिकली दो नाम हैं, एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर क्रैब साइकिल। क्वेश्चन आपको किसी भी सेंस में पूछा जा सकता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे वेयर 65 to 70% ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज सिंथेसाइज। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सिट्रिक एसिड साइकिल है हमारे शरीर में। इसका काम क्या रहता है, एनर्जी जनरेट करना। और वो एनर्जी जनरेट कैसे होगी, थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, और एनर्जी जनरेशन के साथ साथ क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है NADH की। ठीक है, सिंथेसिस करेगा NADH या फिर बहुत सारे आपके अमाइनो एसिड्स बनाएगा। ठीक है, या फिर आपके बड़े सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाएगा। इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू CO2 एंड H2O। देखिए ये स्टेप दोबारा से जो मैंने पहले बताया था दोबारा रिपीट हो गया। किसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एक किसमें ब्रेकअप होता है, CO2 और H2O में। दिस साइकिल यूटिलाइज अबाउट 2/3 ऑफ टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बॉडी। तो हमारे शरीर जितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है उसका 2/3 पार्ट क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल को ऑपरेट करने में लगता है। तो ये जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर होगी। सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर द कार्बोहाइड्रेट। तो ये फाइनल पाथवे है। हम आपको पता है ना कि शुरू में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे थे, वो कैसे, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से सबसे पहले आपने क्या बनाया, पायरुवेट। तो ये किस में होता है, ये बेसिकली किस प्रोसेस के दौरान होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस अब किस में टूटेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, और पायरुवेट जब एसिटाइल को एंजाइम ए में ब्रेक होगा तो वो किसके कारण होता था, वो सबको पता है, आपका डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो आपने किया था। ठीक है, तो उसके कारण होगा ये। तो अब आपको पता है कि आपके पास एसिटाइल को एंजाइम ए आ गया है। ठीक है, कहाँ से, ग्लूकोज से चले थे, पायरुवेट बना था। ठीक है, और पायरुवेट से क्या बना आपका, एसिटाइल को एंजाइम ए, जो आपका प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, दिस साइकिल not only supplies energy but provide many intermediates required for the synthesis of amino acid glucose and heme। ठीक है, तो अदर देन टू प्रोवाइड एनर्जी, ये क्या, इसमें सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड भी रहता है हमारा। ठीक है, ग्लूकोज या हीम रहता है। तो लोकेशन ऑफ TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो हमारे शरीर में कहाँ पे होती है ये, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या हम ये भी बोल सकते हैं कि यूकैरियोट्स में ये कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो साइटोसोल में होती है। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपको पता है कि सेल ऑर्गेनलीज नहीं रहती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है। और ये इसी तरीके से यूकैरियोट में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्रैब साइकिल इन्वॉल्व्स द combination of 2 carbon acetyl coenzyme A with 4 carbon oxaloacetate to produce 6 carbon tricarboxylic acid citrate, hence the name of cycle is tricarboxylic acid। तो अब ये लाइन जो बोल रही है ये समझा रही है कि हम सिट्रिक एसिड साइकिल को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, एसिटाइल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल है जो हमको पता था। ठीक है, पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन, एसिटाइल को एंजाइम में बेसिकली 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम विद 4 कार्बन ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट। तो क्या होगा, सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल जो आपके 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम है वो किससे कंबाइन होगा, ऑक्सैलो एसिटेट से। और ऑक्सैलो एसिटेट है 4 कार्बन कंपाउंड, और 2 + 4 क्या बनाएंगे, ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। और वो कौन सा है स्टेबल, जो पहला बनेगा,
वो है आपका सिट्रेट, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सिट्रेट, ठीक है। तब इसको किस नाम से जाना जाता है, आपका TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए, ये इसकी बेसिकली साइकिल है, ठीक है, कि ये होता कैसे है और किस तरह होता है। अब तक आपको सिर्फ ये पता लग गया है कि एसिटाइल को एंजाइम हमारे पास आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एसिटाइल को एंजाइम यहाँ दिख जाएगा, ऊपर ऊपर देखिए, सबसे ऊपर एसिटाइल को एंजाइम है, और वो किससे कंबाइन हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट से, ठीक है। यहाँ ऊपर जैसे एसिटाइल को एंजाइम है, ये ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, आपका सिट्रेट, ठीक है। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये 4 था, और जो ऊपर था वो एसिटाइल को एंजाइम वो 2 था, तो बन गए 6, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो आपका TCA है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। ये देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यहाँ जैसी होती है इसकी लोकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जो आपका एसिटाइल को एंजाइम ए है, देखिए सबसे ऊपर एसिटाइल को एंजाइम ए है, वो आपका किससे, ऑक्सैलो एसीटेट से कनेक्ट होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज ये बनाएगा सिट्रेट, ठीक है। अब ये सिट्रेट क्या होगा, सिट्रेट बनाएगा आपका सिस एकोनिटेट, ठीक है। यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। उसके बाद सिस एकोनिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज, दोबारा से एकोनिटेज किस में कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रेट में, ठीक है। तो यही आपका जो आपका सिस एकोनिटेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, आइसोसिट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे देखिए 6 कार्बन कंपाउंड था, ये अब 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। इस दौरान क्या होगा, NAD पॉजिटिव रिड्यूस होगा NADH और H पॉजिटिव में, ठीक है। और यहाँ से एक CO2 निकल जाएगी, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग गया यहाँ पे, कौन सा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पर भी NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये स्टेप को, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, और इस दौरान क्या होगा, GDP ग्वानिन डाइफॉस्फेट ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली GTP क्या है, इक्विवेलेंट टू ATP रहता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे GTP में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास सक्सीनेट है, सक्सीनेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूमारेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए FAD रिड्यूस्ड हो जाएगा FADH2 में, ठीक है। अब यही फ्यूमारेट जो है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज क्या बनाएगा, मालेट, और यहाँ से एडिशन हो जाएगा H2O का, ठीक है। तो ये मालेट बन गया। उसी तरीके से मालेट किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मालेट डिहाइड्रोजिनेज। और उसी तरह NAD पॉजिटिव NADH और H पॉजिटिव में टूट जाएंगे। तो आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे, NADH हो गया, FADH2, ठीक है, ये सारे कोएंजाइम्स वगैरह जो निकल रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्रैब साइकिल जैसे चल रही है यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे होता है ETC होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये साइमल्टेनियसली चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ से जो FADH2 और NADH है, बेसिकली ये क्या है, एज ए कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन कैरी होता है, और यहाँ पे ETC के दौरान ही ATP बनती है, जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। तो इस तरीके से क्या है हमारा, आपका बेसिकली ATP बन रही है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने शो करा है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स हैं, और ये इसका प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा है यहाँ पे। तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो गए आपके, कि एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया, NAD हो गया, FAD हो गया, GDP हो गया, फॉस्फेट, ये सब यूटिलाइज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। आप एक एक यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं, जिस तरह फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम यूटिलाइज हुआ, उसके बाद क्या है NAD यूटिलाइज हुआ, और NAD कितने यूटिलाइज हुए, देखिए एक NAD यहाँ पे हुआ,
एक NAD यहाँ पे हुआ और एक NAD यहाँ पे हुआ, 3 NAD यूटिलाइज हो गए। उसी तरीके से FAD कितने यूटिलाइज हुए, एक हुआ, वो कहाँ पे, यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, ठीक है। उसी तरह GDP भी हुआ यूटिलाइज। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल यूटिलाइज हुए, और इनके यूटिलाइज होने के बाद निकला क्या क्या, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ये निकली और एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ये निकली। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ, आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्राफ में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और NADH कितने निकले आपके, 3, क्योंकि 3 यूटिलाइज हुए थे NAD पॉजिटिव, तो NADH भी 3 निकले, 1 2 और ये तीसरा NADH आपका ये रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बताया गया है इसमें, ठीक है। उसी तरह एक GTP है और एक कोएंजाइम A है, ठीक है। तो ये रहा था आपका क्या है, बेसिकली ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसमें एनर्जेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ATP कितने बन रहे हैं हम वो चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम आपके काउंट करेंगे NADH, क्योंकि आप सबको पता है कि एक NADH से 3 ATP बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक NADH आपका ये हो गया, एक NADH आपका ये हो गया और एक NADH आपका ये हो गया, ठीक है। तो टोटल NADH कितने हो गए, 3। उसके बाद बात करते हैं ATP का सोर्स और कौन कौन है। अब बात करते हैं ये GTP। आपको पता है कि जहाँ पर भी GTP या फिर ATP निकलेगा बाय यूज ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो उसी तरीके से एक हम ये काउंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक है ये FADH2, तो ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में, और ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, ठीक है। कितने बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। तो अभी एक मॉलिक्यूल ने आपका कितना बनाया, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ने कितने कितने ATP बनाए, पहले हम ये काउंट कर लेते हैं, 3 ATP, ठीक है। NADH कितने हैं आपके, 3 है, और ये कितने बनाते हैं ATP, 3, तो ये हो गए 9, ठीक है। आपके 3 तो NADH के मॉलिक्यूल थे, आपको पता है कि NADH का मॉलिक्यूल कितने ATP बनाता है, 3, तो ये टोटल 9 हो गए। अब आपका GTP कितना है, GTP आपका 1 है, तो 1 ही आ गया, और FADH2 कितने हैं, ये भी 1 है, मगर एक FADH कितने बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, तो 9 10 11 और 12, तो टोटल हो गए 12 बनेंगे ATP, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं एसिटाइल कोएंजाइम के, ठीक है। तो 12 इंटू 2 कितने हो गए, 24। तो टोटल ATP सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने हुए, 24, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा पूरा नेट जो ATP बन रहा है शुरू से लेके अब तक, ठीक है, वो कितना हुआ। तो आप इस स्लाइड में देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज से पायरुवेट जब भी बना था ग्लाइकोलाइसिस में, तो उस वक्त टोटल ATP कितने बने थे, 8 बने थे ना। अभी 24 तो हम सिट्रिक एसिड साइकिल के ले लिए हैं, ठीक है, और 8 हमने ले लिए हैं टोटल जब ग्लूकोज से पायरुवेट बने थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ठीक है। तो कितने बने थे टोटल, 8 ATP। अब ये देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया। कौन कौन से हुए, एक ग्लूकोज से, यहाँ देख लीजिए कि एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने, एक मॉलिक्यूल ये बना और एक ये बना, और तब 8 ATP निकले थे। अब ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल पायरुवेट हैं, ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम भी तो बनाएंगे। एक मॉलिक्यूल पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली NADH निकलता है, ठीक है। तो अब टोटल कितने हुए हमारे पास, भाई मॉलिक्यूल तो 2 हैं, तो टोटल 6 ATP आएंगे, ठीक है। तो 2 NADH हो गए ना, तो 6 ATP यहाँ पे आ गए, और 24 किसके आ गए, आपके सिट्रिक एसिड साइकिल के। तो ऑल ओवर नेट ATP अगर बात करें तो वो कितने बने, 8 + 6 + 24,
तो ये टोटल आता है आपका 38। तो नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द आपका सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल या फिर आपका क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, 38 एटीपी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आए अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा एडिट कर लीजिएगा, ये आइसोसीट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ये इसकी एनर्जेटिक्स है और साथ ही साथ सिग्निफिकेंस बताए गए हैं सिट्रिक एसिड साइकिल का। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया। थैंक यू।